उस दिन मोहन बेहद खुश था। उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। खुशी स्वाभाविक ही थी। सुहाग रात जो थी उसकी मनपसंद लड़की से कुछ लम्हों की मुलाकात के साथ ही उसको अपना बना लिया था उसने। कितनी आसानी से सब कुछ हो गया था, उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। ना कटने वाले पलों को किसी तरह पार कर वो सुहाग सेज पर था। अब भावनाएं उफान पर, सांसें भी तेज चल रही थी। कितने प्रश्नों के साथ उसने हल्का सा घूंघट उठा दिया। एक धीमी सी मुस्कान ने उसका स्वागत किया। धड़कनें और भी तेज हो चली थी उसकी। मासूम चेहरा अब उसके हथेलियों के बीच था। उसने झुककर उसके माथे के बीच प्रथम प्रेम चुंबन देना चाहा कि एक मर्दानी आवाज़ ने उसे चौंका दिया। ठहरो। घबरा के उसने अपने हाथ चेहरे से हटा दिए। पुनः घूंघट चेहरे को ढक चुका था। उसने पलट के किसी अजनबी की उपस्थिति को महसूस करना चाहा, लेकिन ये क्या, वहाँ तो कोई भी नहीं था। तो ये आवाज़ कहाँ से आई होगी? आश्चर्य में था वो। डरो मत, ये मैं हूँ। अब स्पष्ट था कि आवाज़ घूंघट के अंदर से ही आई थी। मोहन को काटो तो खून नहीं। वैसे तो वो निडर था, लेकिन आज उसका शरीर कांपने लगा। थोड़ी देर पहले जो धड़कन प्रेम की वसीभूत तेज चल रही थी, वो अब डर में परिवर्तित हो चुकी थी। पहले उसने उल्टे पांव भागना चाहा, लेकिन फिर पूरी हिम्मत जुटा दोनों आंखें बंद कर उसने पूरा घूंघट पलट दिया। वो मासूम सा प्यारा सा चेहरा अब वहाँ नहीं था। दो सुर्ख आंखें, उसमें खून की लालिमा, थरथराते होंठ, हलक से आने वाली गुर्राती सी आवाज़, पसीने की कुछ बूंदें माथे पर, और इधर मोहन की हलक में ही घुटी हुई चीख जो बाहर निकलना चाह रही थी, लेकिन असमर्थ। पूरा शरीर पसीने से नहाया हुआ, भय से काली पड़ चुकी आंखें, हलक से निकलती टूटी सी आवाज़, तुम कौन? ये सब क्या क्या? थूक घूटते हुए मोहन ने पूरी हिम्मत लगा पूछना चाहा। डरो मत, गुर्राती आवाज़ गूंजी। मैं शैतान हूँ और ये अबला मेरी गिरफ्त में है। गिरफ्त में? मोहन ने हकलाते हुए कहा। हाँ, करीब 3 महीने पहले इसने मुझे जगा दिया था। जगा दिया? मोहन की समझ में नहीं आ रहा था। हाँ, मैं गांव के उत्तर दिशा वाले शमशान में कई सालों से सो रहा था। मुझे इनसे कोई मतलब नहीं था, लेकिन उस रात ये सज संवर के करीब 10 बजे मेरे स्थान से गुजरी। इसे देख ना जाने क्या मेरी शैतानी शक्तियाँ जग उठी। मेरी बरसों की सोई वासना जाग गई। मन ही मन ये मुझे भा गई और मैं इनके साथ हो लिया। गांव की सीमा में मेरा प्रवेश निषेध था, अतः मैं गांव के बाहर ही इसका इंतजार करने लगा और कल इसकी डोली के साथ ही यहाँ आ गया हूँ। अब ये मेरी गिरफ्त में ही रहेगी, मेरी वासना की पूर्ति करेगी हमेशा। उसकी आंखों में शैतानियत की चमक अब बढ़ चुकी थी। लेकिन मैंने इससे शादी की है और अब ये मेरी पत्नी है। मोहन ने डरते डरते कहा। ये तुम्हारी पत्नी दिन दिन में ही रहेगी, रात होती ही ये मेरे आगोश में आ जाएगी। तुम्हारी भलाई इसमें है कि रात को इसके पास रहने की जरूरत मत करना, वरना। आवाज़ में एक तेजी थी, अब मानो चेतावनी दी जा रही हो। लेकिन मोहन ने अपनी बात रखनी चाहिए। लेकिन कुछ नहीं। ध्यान ये भी रहे कि दिन में भी एक पत्नी की तरह इसका इस्तेमाल मत करना। ये मेरी है, सिर्फ मेरी, वरना पछताओगे, समझी? गुर्राते हुए उसने अपनी लाल आंखें बंद कर ली। एक बार पुनः घूंघट उसके चेहरे को ढक चुका था। किसी तरह मोहन की रात कटी। सुबह कमरे से बाहर आते ही भाभी ने चुटकी ली। खुल गई नींद देवर जी? आंखें बड़ी लाल सी हो रही हैं। रात भर लगता है सोए नहीं हैं। नहीं भाभी, ऐसी कोई बात छोड़ो भी। कुटिल मुस्कान के साथ, भाभी क्या हम जानते नहीं? कहते हुए रसोई में चली गई। अब मोहन कैसे किसी को बताए कि उसके साथ जिंदगी ने क्या मजाक किया है। मोहन की तो जैसे रात काली गुजर रही थी। उसने भी कहीं ज़्यादा भयानक दिन, क्योंकि रात में किसी को जवाब तो नहीं देना होता था, लेकिन पूरे दिन घर वाली होते हुए भी उससे न कोई दिल की बात, न उसको छूने की चाहत। बस सिर्फ डर और डर के साए में ही उसके 24 घंटे गुजर रहे थे और दोनों की निगाहें उस डर का अपने अपने हिसाब से मतलब निकाल रही थी। मोहन का स्वास्थ्य गिरने लगा था। आंखों के नीचे काले घेरे घर करने लगे थे। रोज की वही नौटंकी। दिन भर लोगों की नज़रों से बचो और रात को उस काले शैतान की गुर्राती आवाज़ से। हालांकि मोहन पत्नी के साथ एक ही कमरे में सोता था, लेकिन साथ नहीं।
कम से कम 4-5 फीट दूर। इसलिए कुछ सुकून था उस आवाज़ से और उसकी लाल भयानक आँखों से। रात भर उसकी पत्नी कुछ न कुछ बड़बड़ाती रहती थी, कभी गुर्राती, कभी झटके से लेती, लेकिन ये मोहन हनुमान चालीसा का पाठ करते करते वह मुश्किल कब सो जाता था पता ही नहीं चलता था उसे। धीरे धीरे परिवार को कुछ धाल में काला सा दिखाई पड़ने लगा। हालांकि मोहन ने इसका जिक्र कभी नहीं किया, क्योंकि वो डर रहा था। वो डर के साए में, और डरा हुआ आदमी मरे के समान ही होता है। फिर भी माँ पिता की आंखों ने चेहरे की अनजान सिकन को पकड़ लिया था। मोहन के पिता इस चिंता में इस कदर डूब गए थे कि उन्होंने गांव की साप्ताहिक बैठक में जाना भी बंद कर दिया था, और उधर माता जी भी गांव में होने वाले शादी ब्याह में जाने से कतराने लगी थी। गांव के लोग इस बात से परेशान भी थे, लेकिन गांव के ही सबसे बुजुर्ग राम सिंह ने एक शायद उनकी पीड़ा की गहराई को भांप लिया था। और एक दिन मोहन के पिताजी, कई दिन से आपको काफ़ी व्यथित देख रहा हूँ, बात क्या है? क्या बताऊँ राम सिंह जी, आप तो जानते ही हैं मोहन के हालात अब और भी विकट होते जा रहे हैं। मुझे पता चला है, घरवाली बता रही थी कि मोहन और उसकी घरवाली की तबीयत कुछ ज़्यादा ही खराब चल रही है। जी हाँ, आपसे क्या छिपा है, कोई बात नहीं। आज इसलिए मैंने तुमसे बात करने का मन बनाया है। पूरब दिशा के पास जो शमशान है, उधर कभी गए हो? बुजुर्ग ने एकाएक पूछ लिया। नहीं जी, संक्षिप्त से उत्तर था मोहन के पिता का। अच्छा, तो ऐसा करना, कल ही वहाँ चला जाना। वहाँ एक तांत्रिक बाबा रहते हैं, बहुत ही सिद्ध पुरुष हैं। बस जाते ही पैर पकड़ लेना उनके। अगर उनकी कृपा हो गई तो समझो बहू और बेटा दोनों ही दिनों में, कुछ ही दिनों में अच्छे हो जाएंगे। क्या सच? मोहन के पिता की आंखों में चमक बिखर गई। 16 आने सच। बहुत ही पहुँचे हुए बाबा हैं। ना जाने कितने केस उन्होंने चुटकी बजाते ही ठीक कर दिए हैं, वो भी इससे ज़्यादा खतरनाक। सच में सही बात है, मेरी मानिए तो। एक बार अपनी बहू को लेकर मोहन के पिता ने बीच में ही बात काटी। लेकिन बहू वहाँ जाएगी क्यों, और मैं क्या बोलकर उसे वहाँ लेकर जाऊँगा? और क्या, उस बेचारी को पता भी नहीं कि उसके साथ हो क्या रहा है। वो खुद ही अनजान हैरान है। तो कोई बात नहीं, आप उसके ऊपर से एक मुट्ठी चावल घुमा के ले जाइए। बहू को वहाँ लेकर जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, भगवान ने चाहा तो। अच्छा, तब तो ठीक है, ऐसा ही करता हूँ। और हाँ, जाना वहाँ आधी रात के ही करीब। आधी रात? हाँ, वो तांत्रिक दिन में सोता है और रात में अपनी सिद्धियों के लिए तांत्रिक साधनाएं करता है। बस उसे खुश कर लेना, काम हो जाएगा, समझो। धन्यवाद राम सिंह जी, धन्यवाद। मोहन के पिता को एक नई आशा की किरण मिल चुकी थी। चहकते कदमों से वो घर आ चुके थे। अगली रात करीब 11 बजे वो शमशान घाट के दरवाजे पर खड़े थे। रात की स्याह कालिमा से सराबोर गांव से दूर सुनसान जंगल के बीच वो शमशान बड़ा ही भयानक प्रतीत हो रहा था। सनसन करती हवा जंगल के पत्तों से एक भयानक आवाज़ उत्पन्न कर रही थी। बीच बीच में सियारों के रोने व चिल्लाने की आवाज़ रोंगटे खड़े कर देने को काफ़ी थी। चमगादड़ों का फड़फड़ाना व चित्कार माहौल को और भी डरावना बना रहा था। सधे कदमों से मोहन के पिता ने अंदर प्रवेश किया। दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ अंधकार, मात्र कुछ अधजली चिताओं की आग यदाकदा वहाँ के झोंकों का स्पर्श पाकर थका सा उजाला बिखेर कर पुनः शांत हो जाती थी। लेकिन दूर एक चिता से कुछ ज़्यादा ही प्रकाश फूट रहा था। मोहन के पिता के कदम उस तरफ बढ़ चले। ओह, तो ये हैं तांत्रिक बाबा। चिता के पास आग बंद किए एक बाबा को सौ साधना में रत देख मोहन के पिता मन ही मन बुदबुदाए। करीब आधे घंटे से थकाऊ इंतजार के बाद तांत्रिक ने आंखें खोली। कौन हो, क्या चाहिए? एक मजबूत आवाज़ ने मोहन के पिता को चिताया। नमस्कार बाबा, मैं पास ही के गांव में रहता हूँ। तो तांत्रिक की आवाज़ में तेजी थी। बाबा माफ़ करिए, लेकिन मैं थोड़ा परेशान हूँ, इसलिए बात पूरी होती इससे पहले ही तांत्रिक का दूसरा प्रश्न था। मेरा पता किसने दिया? बाबा, मेरा गांव रामगढ़ है। मेरे ही गांव में मेरे पड़ोसी राम सिंह जी हैं, उन्होंने ही मुझे आपके पास आने की सलाह दी हूँ। तांत्रिक ने टेढ़ी निगाह कर कुछ सोच पुनः, क्या परेशानी है तुझे? बाबा, परेशानी मुझे नहीं, मेरी बहू को है। तो तू यहाँ क्या कर रहा है? बहू को ही लेकर आ जा।
लेकिन बाबा, बात ये है, मोहन के पिता ने एक ही सांस में सारा वृत्तांत सुना दिया। अच्छा, तो ये बात है। वो अब तेरे यहाँ पहुँच गया। बाबा, कौन कौन मेरे यहाँ पहुँच गया है? मैं कुछ समझा नहीं। मोहन के पिता विस्मय से, परेशान मत हो, वो एक हवस का प्यासा शैतान है। प्यार तुम्हारी बहू के पहले भी वो कई नई दुल्हनों की ज़िंदगी बर्बाद कर चुका है। 2 बार तो मेरे चंगुल से ही भागा है वो। पिछली बार मैंने उसे अपनी शक्ति बोतल में बंद कर दिया था, देखता हूँ। कहते ही बाबा अपनी कुटिया की तरफ तेज कदमों से भागे। बाबा ने एक मैली सी झोली निकाली जो टाँड़ पर टंगी हुई थी। उसका मुंह खोलते ही एक हल्की सी दुर्गंध चारों ओर फैल गई। एक धुएं की लकीर से ऊपर को उठी जो शायद उस शैतान के भाग जाने की निशानी थी। बाबा ने झोली में हाथ डाल बोतल निकाली। बोतल टूटी हुई थी। मेरा शंका सही निकला। भाग निकला है वो धूर्त। लेकिन कोई बात नहीं, अब की बार नहीं बच पाएगा। तुम एक काम करना, कल अपनी बहू को शहर लेकर जाना। उसे नई चूड़ियाँ, नई साड़ी पहनने को देना। टिकुली बिंदी से सजी होनी चाहिए वो। एक बोतल दारू की भी चुपचाप उसके झोले में डाल देना। और याद रहे, वापसी ऐसे हो कि रात के 10 बजे के बाद ही इस शमशान के सामने तुम्हारी बैलगाड़ी होनी चाहिए, उसके पहले नहीं। समझ गए? चेतावनी के अंदाज में तांत्रिक ने आंखें तरेर कर कहा। मोहन के पिता की कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, फिर भी उन्होंने हामी में सर हिला दिया। कोई प्रश्न है तो कहो। बाबा ने पुनः लाल आंखों से उसे घूर कर पूछा। नहीं बाबा, बस मेरी बहू ठीक हो जानी चाहिए। मेरी बेटी की ज़िंदगी सामान्य हो जाए, यही मैं चाहता हूँ। लेकिन बाबा, रात में बहू को लेकर आना। हिम्मत करके मोहन के पिता ने पूछ ही लिया। रात में ही मेरी तांत्रिक शक्तियाँ जागृत होती हैं। वो शैतान बहुत ही ताकतवर है। और तुम क्या समझते हो कि तुम सीधे बहू को शमशान लाने की बात करोगे तो वो शैतान उसे आने देगा? वो भी मेरे पास है। और रही तुम्हारे घर आकर शैतान से 2-2 हाथ करने की, तो तुम्हारे घर आकर मैं अपनी शक्तियों का पूर्ण वेग से इस्तेमाल नहीं कर पाऊँगा। मेरी तांत्रिक क्रियाओं को जागृत होने में तामसी वातावरण चाहिए, घरेलू नहीं। और मैं ये कभी नहीं चाहूँगा वहाँ शैतान मुझ पर भारी पड़े। आगे तुम्हारी इच्छा। बहू तुम्हारी, बेटा तुम्हारा। चलो भट्ट, साधना का समय हो गया है। तांत्रिक ने मोहन की पिता की तरफ की पीठ घुमा ली। मोहन के पिता उसके इस विचित्र व्यवहार को समझ नहीं पा रहे थे। किंकरपूर्ण होकर वो अब शमशान के बाहर निकल चुके थे। उनका मन अब दोराहे पर पड़ा था। कल बहू को शमशान में लाऊं या ऐसे ही जिंदगी घिसटने दूं? अगली सुबह मोहन के पिता ने बहू को किसी तरह से बाजार चलने के लिए तैयार किया। बाहर की चहल पहल में बहू को कुछ अच्छा सा महसूस हो रहा था। उसने अपने लिए लाल साड़ी, चूड़ियाँ, लाल बिंदी, सब कुछ खरीदा। उसे पता भी नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है। वो अनजान थी लेकिन खुश थी। धीरे धीरे शाम गहराने लगी। बहू की चिंता बढ़ने लगी। बाबूजी, शाम गहराने लगी है, जल्दी घर लौटने की तैयारी कीजिए। बहू ने धीमी आवाज़ में अपने ससुर से कहा। चलते हैं, संक्षिप्त सा उत्तर था मोहन के पिता का। अब करीब रात के 8 बज चुके थे। बहू की घबराहट और भी बढ़ने लगी थी, या कहो अंदर का शैतान उसे अब बेचैन करने लगा था। गाड़ी अब उसी शमशान के सामने से गुजर रही थी। घड़ी भी रात के 10:30 बजा रही थी, यानी सब कुछ मोहन के पिता के हिसाब से ही चल रहा था। उतरो बहू। शमशान के गेट के ठीक सामने गाड़ी रोकते हुए ससुर ने कहा। जी, ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ बहू, तुम्हारी भलाई के लिए हमें शमशान के बाबा से मिलना है। बाबा से? शमशान के? बहू ने विस्मय से पूछा। हाँ बहू, बस पूछो मत कुछ। मैं तुम्हारा हित चाहता हूँ। मेरी बेटी के ही समान हो तुम भी। लेकिन बहू, मेरी बात मान लो, मुझ पर विश्वास है तुम्हें ना? अब बहू ने कोई प्रतिकार नहीं किया। दोनों बाबा की कुटिया के समीप थे। बाबा का चेहरा एक अधजली लाश की ओर मुखातिब था। शायद कुछ बुदबुदा रहा था। वो अचानक आ गए। बगैर पीछे देखे बाबा ने कहा। जी बाबा, मोहन के पिता ने उत्तर दिया। ठीक है, बहू को कुटिया के अंदर बैठा दो। जी। ससुर ने बहू को अंदर की तरफ चलने का इशारा किया। ससुर और बहू अंदर जाने लगी। सिर्फ बहू ही अंदर जाएगी, बाबा ने गुर्राते हुए कहा। तुम शराब की बोतल मेरे पास रखो और शमशान के गेट पर बहू का इंतज़ार करो।
लेकिन क्यों? मैं इस तरह बहू को छोड़कर नहीं जा सकता। तो फिर ठीक है, बहू को लेकर ही चले जाओ। पुनः उसने बात जारी रखी। तांत्रिक पूजन के कुछ नियम व कायदे होते हैं, उनको नहीं मानना है तो जा सकते हो, और यदि मुझ पर विश्वास है तो जैसा मैं कहता हूँ करो। मुझे देखो, सब साधना कर रहा हूँ, शरीर पर केवल एक ही वस्त्र, अर्धरात्र की वेला, अकेला, बिल्कुल अकेला। कितना डरावना माहौल है। चाहता तो किसी को साथ रख सकता था, लेकिन बिल्कुल अकेला हूँ। क्यों? पुनः क्योंकि नियम यही कहता है, तांत्रिक विधान यही है। मैं तो बच जाऊंगा, लेकिन जो दूसरा होगा वो शायद न बच सके। इसलिए तुमको भी इस शमशान की सीमा से बाहर जाना होगा। आगे तेरी इच्छा। बहू बेटे के खातिर काम तो करना ही था और स्वयं को खतरे से भी बचाना था। अतः मोहन के पिता ने तांत्रिक की बात मानने में ही भलाई समझी। हालांकि उसका मन इस बात के लिए उसे गवाही नहीं दे रहा था। मजबूर मोहन का पिता शमशान के गेट पर खड़ा होकर किसी भी अनहोनी न घटने के लिए भगवान को याद कर रहा था, और तांत्रिक अब कुटिया में प्रवेश कर चुका था। हाँ, कुटिया का गेट बंद करने से पहले उसने शराब की खाली की हुई बोतल को बाहर ही चकनाचूर कर दिया था। अब सब कुछ था बिल्कुल निःशब्द। करीब 1 घंटे के थकाऊ इंतजार के बाद मोहन के पिता को तांत्रिक बाबा आता दिखाई दिया। उसके पीछे पीछे बहू भी थी। आते ही तांत्रिक, कम से कम 10 बार तांत्रिक विधान करना पड़ेगा। जिद्दी बहुत है शैतान, आज उसे शिथिल कर दिया है, उसकी उत्तेजना शांत कर दी है। बहू को रात में परेशान नहीं कर पाएगा और बहू चैन से सो पाएगी। अगली बार जब आना तो सारी सामग्री दोबारा लेकर आना। पूरा विश्वास है कि 10वीं पूजा के बाद तुम्हारी बहू बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगी और बेटे के साथ सोने के लायक भी। चिंता मत करना, 2-1 दिन में अगर बहू में फ़र्क दिखे, मुझ पर विश्वास जगे तो आ जाना, वरना तेरी मर्जी। मात्र 10 दिनों की मशक्क़त है, सह लोगे तो लड़का बहू का जीवन आनंदित हो जाएगा, वरना तू जान, तेरा बेटा बहू जाने। अब चल निकल। जी बाबा, ससुर ने सिर झुकाते हुए कहा और बैलगाड़ी की तरफ बढ़ गया। आज छठा सप्ताह था। मोहन का पिता बेहद ईमानदारी से बहू को लगातार करीब 5 सप्ताहों से बाबा की कुटिया ले जाता था। बहू को कुटिया में छोड़ शमशान के दरवाजे पर करीब 1 घंटे के लिए बुत बना खड़ा रहता। भयानक वातावरण में कभी कभी डर उस पर हावी भी हो जाता था। गुप्त अंधेरा, सियारों के रोने की आवाज़, हवा की सनसनाहट, और तो और कभी कभी झाड़ियों से चमकती 2 आँखें उसे डिगाने की कोशिश भी करती। लेकिन बेटे की खुशी के आगे वो पिता जमा हुआ था। और सच बताऊं तो पिछले 5 सप्ताहों में उसने अपनी बहू को हंसते खिलखिलाते भी देखा कई बार। और तो और उसके बेटे की आंखों में भी अब सब कुछ अच्छा हो जाने की चमक घर कर रही थी। दोनों का रिश्ता अब सामान्य होने लगा था। लेकिन दूरियों के साथ ही बाबा की नसीहत जो थी कि पूर्ण तांत्रिक साधना के बाद ही दोनों साथ सो सकते हैं, कुल मिला के उसका खुद का विश्वास जागृत हो चुका था। अब वो बाबा को स्वयं के लिए एक देवदूत सा मानने लगा था। आज 8वीं तंत्र साधना की रात थी। सब कुछ पहले की तरह चल रहा था। बहू कुटिया में, ससुर शमशान के गेट पर। अंधेरा आज कम था, शायद पूर्णिमा की रात थी आज, इसलिए जंगल के आर पार देखना आसान था। मोहन के पिता बेचैनी से हाथ की घड़ी की तरफ देखते हैं। अभी तो आधा ही घंटा हुआ है। सरसराहट, एकाएक उसकी पीठ पीछे झाड़ियों में एक तेज सरसराहट होती है। मोहन के पिता तेजी से पलटते हैं। ये क्या? उन्हें एक जाना पहचाना सा चेहरा शमशान के अंदर दीवार फांदता जाता हुआ दिखाई देता है। राम सिंह ये क्या कर रहा है? और वो भी दीवार फांदकर। मोहन के पिता असमंजस में आ चुके थे, क्योंकि ये वही गांव के बुजुर्ग थे जिन्होंने उनको बाबा का पता दिया था। राम सिंह को शमशान के अंदर जाते देख वो भी चोरों की भांति मोहन के पिता का दिमाग खटका। उसे लगने लगा हो ना हो अंदर कुछ गड़बड़ चल रहा है। अब सधी हुई चाल से उसने शमशान के अंदर जाने का निश्चय कर लिया। चारों ओर जलती चिताएं अब ठंडी पड़ चुकी थी, यानी अंधकार और भी बढ़ चुका था। दूर गांव से कुत्तों के भौंकने की मध्यम सी आवाज़ माहौल में घुल रही थी, और उसके साथ ही सियारों का रह रहकर रोना चिल्लाना किसी को भी बर्फ की भांति जमा देने के लिए काफ़ी था। लेकिन मोहन के पिता को अपनी बहू की चिंता थी।
इस सब को दरकिनार कर वो धीरे धीरे शमशान की कुटिया की तरफ बढ़ने लगी। कुटिया का दरवाज़ा खुला था। ये क्या, यहाँ तो कोई भी नहीं है। मोहन के पिता मन ही मन बुदबुदाए। कुटिया पूरी तरह से खाली थी। ना बहू, ना वो तांत्रिक बाबा और ना ही राम सिंह। क्या माजरा है? मोहन के पिता को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी उन्हें शमशान के आखिरी छोर पर एक छोटा सा कमरा दिखाई दिया, जो ऊपर से टूटा फूटा सा ही था, लेकिन उसमें एक छोटा सा दिया जरूर जल रहा था। मोहन के पिता ने हिम्मत करके उस कमरे की तरफ जाने का मन बनाया। शायद वहाँ कोई सुराग मिल सकी। कमरे तक पहुँचने के लिए शमशान को पूरी तरह से पार करना था। जगह जगह रखी हुई सूखी लकड़ियों के डंठल मानो किसी आदमी या औरत के खड़े होने का भ्रम सा दे रहे थे। एक तो गुप्त अंधेरा, ऊपर से शमशान और एक अकेला इंसान। मोहन के पिता हिम्मती थे। भगवान बजरंगबली का नाम लेते हुए वो सीधे कमरे के पास पहुंच गए। ये क्या, उनके आश्चर्य का ठिकाना ही नहीं था। कमरे में उनकी बहू तो थी, लेकिन ना तो वो तांत्रिक बाबा था और ना ही राम सिंह, जो थोड़ी देर पहले ही शमशान घाट में प्रवेश हुआ था। हाँ, एक दूसरा नवयुवक जरूर था, जो कि उसकी बहू के ऊपर पूरी तरह से झुका हुआ था। बहू लगभग अर्धनग्न अवस्था में थी। उसकी आंखें भी बंद थी। मोहन के पिता का पारा अब 7वें आसमान पर था। गुस्से में उसकी आंखें लाल हो रही थी। वो कुछ समझ पाती या प्रतिक्रिया स्वरूप कुछ भी करती कि एकाएक उनका सिर बहुत तेजी से घूमने लगा। एक बलिष्ठ चक्कर ने उन्हें जमीन पर गिरा दिया। ये क्या था, समझ के बाहर था। करीब 15 से 20 मिनट के समय अंतराल के बाद उनकी दशा में स्वयं ही कुछ सुधार सा आया। वो धीरे से उठी, पुनः कमरे के अंदर झांका, लेकिन अब अंदर कोई भी नहीं था। हालांकि दिया अभी भी टिमटिमा रहा था। तभी मोहन के पिता के कंधे पर किसी के हाथ रखा। दुर्गति से वह पीछे को पलटे। सामने तांत्रिक बाबा खड़े थे। क्या हुआ? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? शायद आप भूल गए हैं, मैंने आपसे कहा था कि जब तक तांत्रिक विधान पूरा नहीं होता आपको शमशान घाट के बाहर ही रहना होगा, लेकिन आप अंदर आ गए। क्यों? मोहन के पिता ने तांत्रिक बाबा को अपनी सारी बीती सुना दी। और आप ही बताइए बाबा, फिर मैं क्या करता? राम सिंह को देखते ही मेरा मन शंकाओं से भर गया। मुझे लगा मोहन के पिता की बात पूरी होती उसके पहले ही तांत्रिक ने मोहन के पिता के कंधे पर हाथ रखा और मेरी तांत्रिक क्रियाओं के बीच पूरा शमशान जागृत हो जाता है। छोटे बड़े जिनके भी शैतान व हवाएं हैं, वो सब जाग जाती हैं। वो आपको भ्रमित कर सकती हैं। उनके प्रभाव से आप कुछ भी देख सकते हैं जो आप नहीं देखना चाहती, या कह लो कि वो आपको वही सब दिखाने की कोशिश कर सकते हैं जिससे आप विचलित हों, ताकि वो आप पर अपना प्रभाव छोड़ सकें। और आज तो वैसे भी अमावस्या की रात है। तांत्रिक चिंतित मुद्रा में आगे बोलता गया। और जिस कुटिया की तरफ आप गए थे, वो कुटिया तो वैसे भी अभिशप्त है। वहाँ तो दिन में भी कोई नहीं जाता। एक साया बंद है वहाँ। आपने देखा नहीं, वहाँ कोई भी नहीं था, लेकिन एक दिया जला हुआ था। सोचा नहीं आपने क्यों? चलो कोई बात नहीं, आप निश्चिंत रहें। मेरे होते हुए आपका यहाँ कोई बाल भी बाका नहीं हो सकता। चलिए मेरे साथ। मेरी कुटिया में आपकी बहू वहाँ पर पूरी तरह से सुरक्षित है। और अब आपको सिर्फ 3 रातों में और आना है, और आपकी बहू से वो क्रूर साया बहुत दूर चला जाएगा और आपकी बहू और बेटे का जीवन हमेशा के लिए सुखमय हो जाएगा। ठीक है ना? जी बाबा। मोहन के पिता के पास अब तांत्रिक की हाँ में हाँ मिलाने के अलावा कोई और चारा ना था। अब दोनों कुटिया के सामने खड़े थे और अंदर उनकी बहू लाली लिपस्टिक, चूड़ी टिकली, बिंदी के साथ लाल साड़ी पहने हुई सजी हुई बैठी थी। ससुर को सामने देख बहू ने अपना पल्ला थोड़ा सा आगे सरका लिया। अब आप अपनी बहू को ले जा सकते हैं। जी बाबा। कहने के साथ ही मोहन के पिता ने बहू को चलने का इशारा किया। अब दोनों बैलगाड़ी में बैठे हुए थे और बैलगाड़ी धीरे धीरे गांव की ओर बढ़ रही थी। हालांकि मोहन के पिता के दिमाग में अभी भी बहुत सारे प्रश्न कौंध रहे थे। बहू, कुछ पूछ सकता हूँ? मोहन के पिता ने बगैर बहू की तरफ देखे पूछा। जी पिताजी, पूछिए। शालीन जवाब था बहू का। तांत्रिक बाबा तुम्हारे साथ किस तरीके से पेश आता है? पुनः बात संभालते हुए, मेरा मतलब है कि कहीं कोई ऊंच नीच वाली बात तो नहीं होती है वहाँ?
आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं बापू? बहू ने आश्चर्यचकित हो पूछा। बस ऐसे ही बेटा, क्योंकि मैं तुम्हें वहाँ अकेला छोड़कर आ जाता हूँ। मन सशंकित सा रहता है, डरावनी जगह, डरावना वातावरण, तुम अकेली, बस ऐसे ही पूछ लिया। बापू ऐसी कोई बात नहीं है। तांत्रिक बाबा मुझे पहले सारे गहने पहनाने के लिए कहते हैं, बिंदी लाली लिपस्टिक लगाने के लिए बोलते हैं, मुझे लाल साड़ी पहनने के लिए, एक चौकी पर बैठने के लिए आग्रह करते हैं। जब तक मैं उस पर बैठती हूँ, इस बीच वहाँ अपनी धुनी रमाते हैं, ऊंचे ऊंचे स्वर में मंत्रों का जाप करते हैं, कभी स्वाहा कभी फट, ना जाने क्या क्या कहते रहते हैं। मुझे बीच बीच में नींद सी आने लगती है, लेकिन वो मुझे ना सोने के लिए चिताते हैं। उनके और मेरे बीच में एक धुएं का अंबार होता है। उस धुएं के पीछे तांत्रिक बाबा क्या करते हैं, मुझे कुछ नहीं दिखता है। करीब आधे घंटे की इस प्रक्रिया के बाद वो मुझे पुनः पुराने वस्त्रों में ही आने के लिए कहते हैं और आपके पास ले आते हैं। बापू अभी तक तो इतने ही क्रियाकलाप हैं उनके। एक सांस में बहू ने सारी बातें खोल दी पुनः। लेकिन आप आज सब कुछ क्यों पूछ रहे हैं, जबकि हम तो कई बार यहाँ आ चुके हैं? बहू ऐसे ही। मोहन के पिता ने बात को पूर्ण विराम दिया। अब बैलगाड़ी गांव में प्रवेश हो चुकी थी। सामने राम सिंह का घर था। एक अजीब से भाव के साथ मोहन के पिता ने उसके दरवाजे की तरफ देखा। ये क्या? मोहन के पिता की नज़रें राम सिंह के घर की अधखुली खिड़की पर पड़ी थी कि तभी उसके घर में जलने वाली ढिबरी, एक तरफ का दिया बुझ जाता है। ऐसे लग रहा था मानो कुछ छिपाने की खातिर ही घर में अंधेरा करने का प्रयास किया गया था। अगले दिन मोहन के पिता राम सिंह के घर जाकर पिछली रात की घटना की तसल्ली करने की सोचते हैं, लेकिन समाज का डर व मतिभ्रम वाली तांत्रिक की बात उन्हें ऐसा करने से रोक देती है। उन्हें लगता है कि शायद ऐसा कुछ हुआ ही ना हो, वो मेरा भ्रम ही हो। दिन और रातें फिसलती रेत की तरह निकल रही थी। मोहन तो नहीं, लेकिन बहू के व्यवहार में काफ़ी कुछ अंतर ससुर जी को दिखने लगा था। वो अब सभी से प्रेम से बोलती थी, दैनिक सारे काम निपटाती, अपने सासू माँ की सेवा भी करती और ससुर जी पर तो वो जान छिड़कती थी। लेकिन ये सभी कुछ दिन में ही था। रात में उसे तनहा ही रखना है, ऐसे तांत्रिक का आदेश था। तांत्रिक के कथानुसार बहू को अकेली ही सुलाया जाता था। उसने चेतावनी भरे अंदाज में कहा था कि जब तक तांत्रिक क्रिया पूरी नहीं हो जाती, बहू अकेले ही कमरे में सोएगी। अतः इस बात का पूरा ध्यान रखा जा रहा था। मोहन को भी अब तसल्ली थी कि देर सवेर ही सही, लेकिन उसकी पत्नी अब ठीक हो जाएगी। आज मंगलवार का दिन था। सभी कुछ सामान्य चल रहा था। सुबह के दैनिक कार्य करके मोहन के पिता ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, अलख निरंजन, ये क्या? सामने तो वही तांत्रिक खड़ा था। बाबा आप और यहाँ इस समय? मोहन के पिता ने एक साथ कई प्रश्न दाग दिए। हाँ बच्चा, मुझे मजबूरी में आज इस समय तुम्हारे घर आना पड़ा। कैसी मजबूरी बाबा? मोहन के पिता का असमंजस भरा सवाल था। वो शैतान आज कोठरी से भाग निकला है और मुझे पता है कि वो सीधा तुम्हारे घर की तरफ ही रुख करेगा। वो किसी भी हालत में तुम्हारी बहू को छोड़ना नहीं चाहता है और वो ये भी जान गया है कि मेरे रहते वो ऐसा नहीं कर सकता है। उसे मेरी शक्तियों का अंदाज़ा भी है, इसलिए बार बार वो मुझसे भागकर यहाँ आने की कुचेष्टा कर रहा है। वो तड़प रहा है और कुछ भी कर सकता है। आप ही हैं जिसे वो अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है, अतः आपको सबसे ज़्यादा खतरा है। दूसरे नंबर पर मोहन है और फिर आपके अन्य घर वाली, सिवाय तुम्हारी बहू की। तुमको सुरक्षित रखने का वचन दिया है, इसलिए भागकर तुम्हारी चौखट पर आया हूँ, वरना ये तांत्रिक कहीं भी नहीं जाता। अब मुझे अंदर आने दे। जी बाबा, कहते ही मोहन के पिता दरवाजे से एक तरफ हो लिए। तांत्रिक बाबा एक झटके से मोहन के घर के अंदर प्रवेश हो गए। लाल आंखों से उन्होंने घर के हर कोने को घूरा। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो किसी पर बहुत ज़्यादा ही गुस्से में हैं। एकाएक उन्होंने अपने काले रंग की एक झोली का मुंह खोल दिया और एक मंत्र बोलने के साथ ही उन्होंने उसका मुंह फट से बंद कर दिया। शैतान कहीं का मुझसे भागता है, कहने के साथ ही अब आप निश्चिंत रहें। तांत्रिक मोहन के पिता की तरफ पलट के बोला, लेकिन इस बार जब शमशान घाट में आना हो तो कृपया मेरी आपसे गुजारिश है कि आप बहू को किसी और के साथ ही भेजें। आप वहाँ
कदाचित ना आए और ना ही अपने बेटे मोहन को ही भेजें। लेकिन बाबा, फिर बहू किसके साथ जाएगी? वो अकेले तो नहीं आ सकती है, और ना ही मैं उसे अकेले भेजूंगा, मोहन के पिता ने दृढ़ता से कहा। ये तुम जानो, मुझे जो लगा वो मैंने तुमको बता दिया। आपका और आपके बेटे का इस बार शमशान घाट में आना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि ये शैतान बार बार मेरी पकड़ से भाग रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि आप या आपका बेटा शमशान घाट के इर्द गिर्द हो और ये मेरी पकड़ से भाग करके आपके लिए खतरा बन जाए। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि रात के समय इनकी शक्ति दोगुनी हो जाती है, तब ये कभी कभी मेरे भी बस में नहीं रहता है। इसलिए मैंने आपको आगाह किया है। आगे आप जाने और आपका काम। मेरी तो यही राय है और आदेश भी। तांत्रिक लगातार बोले जा रहा था। लेकिन बाबा, मैं बहू को भेजूंगा किसके साथ? मोहन के पिता ने मजबूरी समझानी चाहिए। अगर मेरी राय मानो तो आपके पड़ोस में राम सिंह जी रहते हैं, जिन्होंने आपको मेरा पता दिया था। वो भी बुजुर्ग हैं आपकी तरह। आप उनसे अगर अनुनय विनय करें तो हो सकता है वो आपकी बात मान जाएं और आपके इस कार्य में आपकी मदद कर सकें। बाबा ने राय दी। राम सिंह, लेकिन बाबा, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या नहीं हो सकता है बच्चे? नहीं बाबा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं किसी भी अनजान आदमी के साथ अपनी बहू को उस डरावने शमशान में नहीं भेज सकता। मुझे कुछ और ही करना होगा, मोहन के पिता ने साफ किया। और क्या करोगे? क्या पूरे गांव में ढिंढोरा पिटवाओगे कि तुम और तुम्हारी बहू रात में शमशान घाट को एक तांत्रिक के पास जाते हैं? क्या इज्जत रह जाएगी तुम्हारी? मैंने राम सिंह का नाम इसलिए लिया क्योंकि राम सिंह ने ही तुम्हें मेरा पता दिया और उसको शायद पता भी हो कि तुम बहू को लेकर मेरे पास आते हो। और सुनो, अगर कोई और इस तरह से रात में शमशान घाट में आएगा तो उससे तुम्हारा कुछ हो ना हो, लेकिन मेरी साधना में विघ्न पड़ सकता है और इतनी दिनों की पूजा बेकार भी जा सकती है। और फिर वही होगा जो तुम और मैं दोनों नहीं चाहते हैं। क्या बाबा? वही, तुम्हारे बेटे और बहू का दुर्भाग्यपूर्ण जीवन। क्या तुम चाहोगे ऐसा? नहीं बाबा, कदाचित नहीं। मैं उन दोनों की खुशी चाहता हूँ। तो फिर ठीक है, मैं जैसा कहता हूँ वैसा ही करो। राम सिंह जी ने हाथ जोड़ करके विनय करा कि इस अमावस्या की रात में आपकी जगह पर वह आपकी बहू को लेकर के शमशान घाट में चले जाएं। आगे मुझ पर विश्वास रखो। ठीक है बाबा, जैसी आपकी मर्जी। अब मोहन के पिताजी के जीवन में एक और कशमकश का दौर चालू हो गया था। क्या मुझे ऐसा करना चाहिए? क्या मुझे बहू को अकेले राम सिंह के साथ शमशान घाट भेजना चाहिए? अगर भेजता हूँ तो कल मेरा मत भ्रम हुआ था, कहीं वो सच ना निकल जाए, मेरी बहू किसी आफत में न पड़ जाए। और अगर नहीं भेजता हूँ तो कहीं ऐसा ना हो कि वो शैतान दोबारा जाग जाए और मेरी बहू और बेटे पर जान की आफत बन जाए। मोहन के पिता परेशान थे। उन्हें अब ये न तो उगलते बन रहा था और ना ही निगलते। आखिर उन्होंने एक निर्णय ले ही लिया और राम सिंह के दरवाजे की कुंडी को खटखटाया। राम सिंह जी, आपसे एक मदद चाहिए। मोहन के पिता हाथ जोड़ राम सिंह से प्रार्थना करते हैं। कैसी मदद बताइए? जैसा कि आप जानते हैं। कहने के साथ ही मोहन के पिता ने राम सिंह जी को शुरू से लेकर के अंत तक की सारी बातें बता दी, सिवाय उस बात की ही उस दिन उन्होंने राम सिंह को भी शमशान घाट के अंदर देखा था। चलो, अच्छा हुआ कि आपने मेरी बात मानी। मुझे अब पूरा विश्वास है कि आपकी बहू अब बिल्कुल ठीक हो जाएगी, क्योंकि वो तांत्रिक बहुत ही पहुँचे हुए हैं, जैसा मुझे पता लगा है। और अब क्योंकि उन्होंने कहा है कि आपका शमशान घाट में जाना खतरे से खाली नहीं है, तो ये पक्की बात ही होगी। और अब मेरे हिसाब से भी आपको वहाँ बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। तांत्रिक नगरी का क्या भरोसा? जी, मैं भी यही विचार कर रहा हूँ, लेकिन 2-3 रातों की बात और है। बहू को तो ले ही जाना है। तो आप अगर सकुचाते हुए मोहन के पिता ने पुनः कहना चाहा। अरे कोई बात नहीं, एक पड़ोसी होने के नाते मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगा। आप निश्चिंत रहें। अगली अमावस्या को मैं आपकी बहू को लेकर शमशान घाट उस तांत्रिक के पास जरूर चले जाऊंगा। आखिर वो मेरी भी तो बहू की तरह ही है, और फिर एक पड़ोसी के काम आना हमारा फर्ज भी है। आप निश्चिंत रहें। धन्यवाद राम सिंह जी। मोहन के पिता अब वापस घर आ जाते हैं। उनका मस्तिष्क रह कर कुछ सोच रहा था। उन्होंने शायद ये निश्चय कर लिया था कि अमावस्या की रात तक वो राम सिंह जी के
प्रत्येक क्रियाकलाप पर अपनी नज़र रखेंगे और थोड़ा सा भी शक होने पर ही अपने निर्णय को आगे गति देंगे। अमावस की रात के ठीक एक दिन पहले मोहन के पिता ने देखा कि राम सिंह रात को बैलगाड़ी लेकर के शमशान घाट की तरफ जा रहा है। राम सिंह की क्रियाकलाप शंका वाले थे, अतः मोहन के पिता ने भी उनके पीछे पीछे जाकर ये देखना उचित समझा कि आखिर वो कहाँ जा रहा है। आगे राम सिंह की बैलगाड़ी और पीछे पीछे करीब 1 किलोमीटर डिस्टेंस बनाते हुए मोहन के पिता दोनों ही बैलगाड़ियाँ द्रुत गति शमशान की तरफ जा रही थी। मोहन के पिता ने देखा कि राम सिंह की बैलगाड़ी शमशान से करीब 100 मीटर पहले रुक जाती है। बैलगाड़ी के पत्ते की आड़ में छिपा राम सिंह शमशान घाट की तरफ पैदल चल देता है। ठीक उसी तरह से मोहन के पिता भी अपनी बैलगाड़ी को पत्तों की झुरमुराहट से छिपा पैदल ही राम सिंह के पीछे चल दिया। करीब 10 से 15 मिनट के अंतराल के बाद राम सिंह ठीक उसी तांत्रिक की कुटिया के बाहर खड़ा था और उससे करीब 50 मीटर की दूरी पर मोहन के पिता ने भी स्वयं को पेड़ की आड़ में छुपाया हुआ था। जैसे ही राम सिंह कुटिया में प्रवेश करता है, द्रुत गति से मोहन के पिता भी कुटिया के गेट पर पहुंच अपने कान गेट से सटा देते हैं ताकि उन्हें अंदर की आवाज़ें स्पष्ट सुनाई दें। अरे यार, तुमने तो कमाल ही कर दिया। ये राम सिंह की आवाज़ थी। मोहन के पिता ने छोटे से छेद से अंदर झांकने की कोशिश की। उन्हें अंदर का दृश्य साफ दिख रहा था। पल भर को तो उनके होश ही उड़ गए थे, क्योंकि अंदर तांत्रिक नहीं बल्कि वही बांका नौजवान अंदर था जो उस दिन उसकी बहू के ऊपर झुका हुआ था और उनकी बहू अर्धनग्न अवस्था में आंखें बंद किए थी। ये क्या चक्कर है? तांत्रिक कहाँ है? और ये नवयुवक यहाँ आज फिर से? और राम सिंह उसे यार कह रहे कि संबोधित क्यों कर रहा है? उसका माथा ठनका हो ना हो या कोई राम सिंह की ही चाल है, लेकिन क्या अब उनकी बातों को सावधानी से सुनने में ही भलाई थी। उन दोनों की गुफ्तगू सुनने के बाद मोहन के पिता ने निष्कर्ष निकाल लिया कि यहाँ कोई भी वांत्रिक प्रक्रिया नहीं चल रही है और नवयुवक पास ही के गांव का है जिसकी नीयत उसकी बहू पर खराब है। वो उनकी बहू को इस्तेमाल करना चाहता है और राम सिंह उसकी मदद कर रहा है, या तो पैसों के लिए या फिर कोई और वजह। मोहन के पिता ने सुना, अब तो कल आपकी बहू को लेकर के आना है। वह नवयुवक खिलखिला के हंस पड़ा। बेवकूफ़ मोहन, बेवकूफ़ पिता। हाँ, मुझे ही लेकर के आना है और इस केस को अब ज़्यादा मत घसीटना। तुम्हें उसकी बहू से प्यार था, तुम उसके साथ वही सब कर रहे हो जो तुम शादी के पहले करना चाहते थे। तुम्हारा दुर्भाग्य तुम दोनों के प्यार के बीच आ गया था और तुम्हारी शादी उससे नहीं हो सकी। लेकिन अब समय आ गया है, कल अमावस की रात है। मैं उसकी बहू को लेकर के आऊँगा और तुम उसे लेकर गाँव से फरार हो जाना, दूर कहीं, बहुत दूर। लेकिन तुमने जो गांव के नुक्कड़ वाला खेत मेरे नाम करने की बात कही थी वो कल ही कर देना, क्योंकि फिर समय नहीं मिलेगा। बिल्कुल कर दूंगा। आपने मेरी इतनी मदद की है, आपके लिए ज़मीन क्या, मैं तो अपने शरीर का टुकड़ा भी देने को तैयार हूँ। नवयुवक मुस्कुराया। मोहन के पिता सोच रहे थे कि ये कहानी तो इन दोनों की है, लेकिन इसकी बहू ने उनसे क्यों झूठ बोला? क्या वह भी इस युवक से प्यार करती थी? और यदि ऐसा था तो शादी के समय पर इसने मुझे क्यों नहीं बताया? शादी होते ही इतनी बड़ी नौटंकी करने की क्या ज़रूरत थी? सुहाग रात के दिन से ही चिल्लाना, उल्टी सीधी आवाज़ें निकालना, मेरे बेटे से दूरी बनाना, उसके जीवन में जहर घोलना, हमारे ही आंगन में रहते हुए हमारी ही काट। क्या औरत है ये? मेरे बेटे के लिए क्या लड़कियों की कमी थी? उसका भविष्य बर्बाद कर दिया इसने। मोहन के पिता मन ही मन कुढ़ रहे थे। उसको अब सारी कहानी बिल्कुल स्पष्ट हो गई थी। तंत्र मंत्र, तांत्रिक, काला जादू, शैतान, ये सारी की सारी चीज़ें मनगढ़ंत रूप से बनाई गई थी। उसे बेवकूफ़ बना करके रात में बुलाया जा रहा था। शमशान घाट के बाहर उसे खड़ा किया जा रहा था और अंदर चल रहा था उसकी बहू के साथ एक गंदा खेल, जिसमें स्वयं उसकी बहू भी शामिल थी। और संभवतः कल उसके इस गंदे खेल का आखिरी दिन था। मुझे अपने बेटे को
सारी बातें स्पष्ट बतानी पड़ेगी और उसके साथ मिलकर ही मुझे इस खेल को ख़त्म भी करना पड़ेगा। बैलगाड़ी धीरे धीरे गांव की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन मोहन के पिता का ध्यान रह रहकर वापस कुटिया की तरफ जा रहा था। मोहन के पिता शारीरिक व मानसिक रूप से थके हुए अपने घर की चौखट पर पहुंचते हैं। बेटा मोहन, एक हारे हुए पिता ने पुत्र को आवाज़ दी। जी पिताजी, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है बेटा। करीब 10 मिनट के समय अंतराल में ही पिता ने अपने पुत्र को सारी बातों से अवगत कर दिया। मोहन का दिल बैठ सा गया था। जिस पत्नी को इतनी शिद्दत से और मोहब्बत से ब्याह करके लाया था वो ऐसी निकलेगी, उसने कदाचित सोचा तक नहीं था। ये तो एक धोखा था, ईमानदार प्यार का धोखा। मोहन मन ही मन सोच रहा था। उसका मन व्यथित था, लेकिन उसने अपनी भावनाएं अपने चेहरे पर नहीं आने दी। छोड़िए पिताजी, ये तो होनी थी, हो गई। अब किया क्या जा सकता है। मेरी किस्मत में यही लिखा था। बाहर वाला धोखा दे तो उससे निपटा जा सकता है, लेकिन जब घर की इज्जत थी। मोहन ने पिता को समझाना चाहा। बेटा, लेकिन क्या तरीका गलत है? मुझे अगर वो पहले ही बता देती तो मैं कभी भी तुम्हारी शादी उसके साथ नहीं करता और जहाँ वो चाहती वहाँ उसकी शादी करने के लिए उसके माता पिता से प्रयास करता। आखिर तुम्हारी और हमारी भी तो इज्जत है। उससे खेलने का क्या उसे शोभा देता है? आप सही हैं पिताजी, मुझे कुछ समय दीजिए, शायद मैं कोई रास्ता निकाल सकूं। मोहन ने किसी तरह से अपने पिता को समझा बुझाकर शांत किया। सच बात तो ये थी कि वो भी इस कहानी की तह तक जाना चाहता था। उसके पास भी अब एक रात और पूरा दिन बाकी था। अमावस की रात एक बार फिर चरम पर थी। राम सिंह अपने नियत समय पर मोहन के पिता के पास पहुंच चुके थे। मोहन की पत्नी भी हर बार की तरह शमशान घाट जाने के लिए तैयार खड़ी थी, लेकिन आज वो कुछ ज़्यादा ही उतावली दिख रही थी। ठीक है राम सिंह जी, अब बहू आपके हवाले है। अपनी बहू की तरह ही इसका भी ख्याल रखिएगा। मोहन के पिता ने हाथ जोड़ते हुए बहू को राम सिंह के हवाले कर दिया। मोहन के पिताजी, आप निश्चिंत रहें। जैसे आपकी बहू है वैसे मेरी भी है। और कहते ही राम सिंह ने बड़े ही सम्मान के साथ मोहन की पत्नी का हाथ थाम उसे बैलगाड़ी पर चढ़ा दिया। हालांकि उसके दिमाग में बहुत सारी कहानियां चल रही थी कि वापसी में मुझे किस तरीके से और क्या जवाब देना है। रात्रि के 11 बज चुके थे। शमशान घाट के ठीक सामने राम सिंह ने बैलगाड़ी रोकी और मोहन की पत्नी का हाथ थाम दोनों शमशान में प्रवेश हो गए। कुटिया के बाहर पहुंचते ही, क्या हम अंदर आ जाएं? नौटंकी करते हुए राम सिंह ने दरवाजे पर दस्तक देते हुए कहा, आ जाओ। अंदर तांत्रिक का वेश बनाए वही नवयुवक धूनी रमाए बैठा था, जैसे वो रोज बैठा रहता था। आज तांत्रिक बनने की क्या आवश्यकता पड़ गई? आज तो मोहन के पिता नहीं हैं, स्वयं मैं हूँ और मैं तुम्हारी दुल्हन। कुटिल मुस्कान के साथ राम सिंह बोला। वो तो ठीक है राम सिंह जी, लेकिन करना पड़ता है, क्योंकि कौन कब टपक जाए हमें यहाँ बैठे बैठे क्या पता। सर पर से बालों के गुच्छे को और नकली लंबी दाढ़ी मूँछों को एक तरफ हटाते हुए योग बोला, तुम्हारा माल तो आ गया, मेरा माल लालू? राम सिंह का प्रश्न था। अब क्या बात कर दी आपने? एक हाथ लें और एक हाथ दें। लीजिए, मेरे नुक्कड़ वाले खेत के असली पेपर आपके नाम कर दिए हैं, हस्ताक्षर देख लीजिए। आज से ये ज़मीन आपकी हुई। युवक ने पेपर उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। राम सिंह ने सारे पेपर युवक से झपट लिए और एक ही नज़र में उनकी सत्यता प्रमाणित कर ली। ये रही आपकी अमानत। उसने मोहन की दुल्हन का हाथ पकड़ उसे आगे करते हुए कहा, शुक्रिया आपका। एक कुटिल मुस्कान के साथ युवक ने राम सिंह का ध्यान किया और साथ ही मोहन की घरवाली को उस जर्जर से पड़े हुए कमरे की तरफ जाने का इशारा किया। शायद वो शमशान छोड़ने के पहले भी एक बार अपनी हवस बुझाना चाहता था। मोहन की पत्नी ने कोई उत्तर नहीं दिया और अन्य रातों की भांति कमरे में जा उसका इंतजार करने लगी। शराब की 2 पैक हलक के नीचे उतार नवयुवक अब उस जर्जर से कमरे में पहुंच चुका था और दिनों की भांति सामने दुल्हन के कपड़ों में सजी उसकी प्रेमिका एक बड़ा सा घूंघट डाले उसको मदहोश सा कर रही थी। बगैर एक पल गंवाए युवक ने उसके घूंघट को उठाना चाहा, लेकिन ये क्या? अचानक से युवती ने उसके हाथ को कस के पकड़ एक तरफ को झटक दिया। अब घूंघट के अंदर से एक बड़ी ही खुंखार सी आवाज़ बाहर को निकली, शैतान तांत्रिक, अब तेरा अंत निकट है।
ये क्या? युवक के होश फाख्ता हो गए और दिनों की भांति उसे उम्मीद थी कि मोहन की पत्नी का घूंघट वो हौले से उठाएगा। वो थोड़ा सा शर्माएगी, थोड़ा सा सूख जाएगी, लेकिन अंततः उसकी बाहों में झूल जाएगी और वो भी उसे बाहों में कस लेगा। वो बिल्कुल भी विरोध नहीं करेगी जब वो धीरे धीरे उसके नाजुक अंगों से खेलेगा। यही तो क्रम था और रातों का, लेकिन आज ये अनोखा चरित्र उसकी समझ से बाहर था। ये क्या बकवास है? तुम भी जानती हो मैं कोई तांत्रिक वांत्रिक नहीं हूँ। फिर ये युवक स्तब्ध था। ये बकवास नहीं है, मैं वही शैतान हूँ जिसे तू बारंबार अपनी पोटली से बाहर करता था, बाहर निकालता था। आज मैं पूरी तरह से बाहर आ चुका हूँ। शैतान का इतना कहना ही था कि कुटिया के बाहर एकाएक सियारों ने रोना चालू कर दिया। तेज तेज हवा चलने लगी। झींगरों के अर्तनाद ने अब माहौल को बिल्कुल ही बदल दिया था। एक रोमांटिक सा बनने वाला माहौल एक भयानक माहौल में परिवर्तित हो चुका था। राम सिंह घबरा के उसी वक्त ने चिल्लाया और कमरे से बाहर को भागा। लेकिन ये क्या? कमरे का दरवाज़ा अपने आप बाहर से बंद हो चुका था। युवक अब पसीने पसीने था। उसकी पूरी दारू का नशा उड़ चुका था। वो घबरा करके बार बार चिल्लाने लगा, राम सिंह मुझे बचाओ, राम सिंह मुझे बचाओ। लेकिन राम सिंह का कहीं अता पता नहीं था। अपने घूंघट को एक तरफ फेंक लाल लाल घुरती आंखों से मोहन की पत्नी अब उस युवक की तरफ बढ़ने लगी। एक झटके के साथ ही अब उसके हाथ में युवक का गला था। युवक छटपटा रहा था, मिन्नतें कर रहा था, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा कहकर गिड़गिड़ा रहा था। मैं शैतान जरूर हूँ, लेकिन तू तो मुझसे भी बड़ा शैतान निकला। बता, क्या तेरे घर में तेरी पत्नी नहीं है? तेरे 2 छोटे छोटे बच्चे नहीं हैं? उनसे और इस औरत से, सभी से खेल रहा है तू? पुनः तेज तेज आवाज़ से इस तरह की घिनौनी हरकतें क्या सोचकर तूने इस औरत पर हाथ डाला? इसके मासूम से पति को धोखा दिया, इसके पिता समान ससुर को इतना कष्ट पहुंचाया। साली, तू इंसान है या राक्षस? कुछ रुआसी होकर माना तू इसे प्यार करता था और अब भी तेरे से प्यार करती थी। लेकिन शादी हो जाने के बाद पति पत्नी का बंधन एक अनमोल बंधन होता है। उसके पहले किए गए सारे वादे, सारी कस्में अग्नि के फेरे लेने के बाद उसी में जल जाती हैं। और तू तो शादीशुदा होकर भी एक के साथ नहीं, इतने लोगों के साथ तू धोखा कर रहा था। तुझे जीने का कोई अधिकार नहीं है। मैं तेरी जान ले लूँगा। मोहन की पत्नी बिफर पड़ी थी। नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ़ कर दो। आज मेरी आंखें खुल गई। मैं आगे से किसी औरत के साथ ऐसा कोई गंदा व्यवहार नहीं करूँगा। मैं अपनी पत्नी, अपने बच्चे के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बिताने की कोशिश करूँगा। मुझे एक बार छोड़ दो, कृपा करके एक बार छोड़ दो। युवक गिड़गिड़ाया, तो वादा कर। एक कड़कती आवाज़ शमशान में गूंज उठी। आज के बाद इस गांव की तरफ तू देखेगा भी नहीं, मैं वादा करता हूँ। सुनते ही युवक के हाथों की पकड़ ढीली पड़ गई और वो निढाल होकर के एक तरफ को गिर गई। तभी दरवाज़ा खुलता है और मोहन और उसके पिताजी पूर्व निर्धारित योजना के मुताबिक कमरे में प्रविष्ट होते हैं। वो कमरा जो कुछ देर पहले ही उन्होंने ही बाहर से बंद किया था, अब युवक में कुछ और बोलने की हिम्मत नहीं बची थी। वो सीधे मोहन के पिता के चरणों में गिर पड़ता है और क्षमा याचना करने लगता है। बाहर राम सिंह पुलिस की गिरफ्त में स्वयं को कोस रहा होता है कि ज़मीन के चक्कर में अपना बुढ़ापा क्यों खराब कर लिया। अब दोबारा शैतान जगाने की बात समझाने की आवश्यकता नहीं है। ये सब मोहन की सूझबूझ और पत्नी के प्रति उसके निश्चल प्यार व विश्वास का नतीजा ही था कि उसके अंदर प्रेम रूपी अच्छे शैतान को जगा दिया था। उसने अपनी पत्नी को उसके प्रेमी के कथित शादीशुदा होने, उसके 2 बच्चों के पिता होने का प्रमाण भी पहले ही दे दिया था। तो अब कौन धोखेबाज प्रेमी को चुनता? शायद कोई भी नहीं। अब चाहिए था बदला, सिर्फ बदला, और वही लिया गया था। लेकिन उधर शुरू होती है मोहन की सुहाग रात, जिसमें कुत्ते या सियार नहीं रोती, बल्कि रोता है एक नन्हा सा बालक ठीक 9 महीने के।